कम नहीं, रसोइया की छटनी बंद करो, रसोइया की छटनी बंद करो। इन 12 में 12 का रुपया देना होगा। काका होला बताई बताई तो काका होला है हयो पकड़ ली हयो एक आदमी पकड़ी। हाँ बोली का कहे तनी बोली। हमनी के स्कूल में रेस्पॉन्स परफॉर्म से हमनी के आइल बानी तो कहे लालो जे मास्टर कहे लालो जे तोहनी के बाहरो लगो आना तो तोहन के में से हटा दे हम आ तोहन के जेंगे मन करियोगे जहाँ जहाँ जइयल ता अपन समझ लिया। और काका होला इहे सब तो कहे लालो सो आ खाना वाना हमनी के स्कूल में नहीं खे आवत एथी से बन के तो कहीं नहीं लगन जे आ 3 महीना के पैसा रुक गइल बा हमनी के पैसा नहीं खे आवत काहे ना होता का दिक्कत बा। तो दिक्कत ई है बा जो हमनी से तो बाहर मिलत काहे ने के मानदे ना मिलता पैसा महीना ना मिलता कोई महीना से 3 महीने से हमनी के पैसा रुकल। अच्छा तो का कहेला लोग अब तो पैसा के बारे में तो ना कहेला लोग जी बल्कि जी अपने आई। अच्छा कितना मिलेला महीना मिलेला 3300 3300 हाँ। रसोईया के पद पे हाँ। अच्छा और का दिक्कत बा रहा लोग के बोलिए क्या नाम हुआ आपका। चंद्रमा देवी। हाँ चंद्रमा देवी। का दिक्कत बा है नहीं पीछे है नहीं आई तो है नहीं। हाँ आप बोली। हाँ हाँ हम लोग 12 महीना काम करते हैं। हाँ 10 महीना का हम लोग को वेतन मिलता है। हाँ। क्या ये जायज है? उसमें भी टाइमली पेमेंट नहीं होता है। नियमतः मजदूरी चाहिए हम लोग को। तो सब आदमी या नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र जी हो ये सारा आदमी हम लोग को शोषण करते हैं। नीचे से ऊपर में सारा लोग चोर बैठा हुआ है उसको लोग चोर नहीं कहता है और रसोईया का चोर 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 कहता है। ये गलत बात है ये नहीं बोलना चाहिए। दूसरा बात ये है कि हम लोग को हटाया जा रहा है। काहे के लिए हटाया जा रहा है? 60 बरस कहकर लोग बहाली किया है। अब 42 बरस का जो रसोईया दीदी है या भाई जो है उसको लोग हटा रहा है। तो जब इस रसोईया में ये विभाग में है तो उसी अनुसार हर विभाग में देखकर लोग अपने हटा दे तो हम लोग को भी हटाए। पेट नहीं भरेगा तो हम लोग काम करते रहेंगे पेट नहीं भरेगा। 3300 में 1000 पर हम लोग बहाली हुए। एक बार 250 बढ़ा एक बार 250 बढ़ा एक बार 150 बढ़ा लॉलीपॉप मिला। तो चुनाव में रहे लोग मांग ना कैले रहनी मांग हम लोग शुरू से कर रहे हैं। हाँ। शुरू से लेकिन हम लोग का मांग है लॉलीपॉप जैसे जब चुनाव नजदीक आता है तो 250 बढ़ा देते हैं फिर 250 बढ़ा देते हैं 150 बढ़ा देते हैं। अंकी दाऊ 3600 कह के 3300 किए हैं 12 महीना कह कर 10 महीना का दे रहे हैं। तो हम लोग तो कह कर आकर हम लोग थक गए हैं। लेकिन साथ ही हम लोग थकेंगे नहीं। जहाँ हम लोग को जाना होगा या पटना जाना हो या दिल्ली जाना हो हम लोग जाएंगे लड़ाई अपना लड़ेंगे। अपना अधिकार के लिए हर लोग लड़ते हैं। हम लोग भी अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे या हम लोग को जो करना पड़े करते रहेंगे। पीछे जाइए आप यहाँ खड़ा होइए ना। आप लोग भी साथे खड़ा हो जाइए। हाँ चलिए आप लोग भी साथे हो जाइए। हाँ बोलिए। हम लोग के यही रसोईया में कमी है कि मास्टर लोग के साथ हम 9 बजे आते हैं घर से स्कूल से विद्यालय से 4 बजे हम लोग जाते हैं। साथ तो हम लोग के 10 महीने के वेतन मिलता है। मास्टर लोग के 12 महीने के मिलता है। हम लोग को 3300 के महीना मिलता है। तो बताइए हम 3300 में अपना बच्चा पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे कि खाएंगे कि हम साग सब्जी करेंगे कि अपना समय आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से क्या होगा? 12 महीने हम लोग काम करते हैं मास्टर के साथ साथ तो हम लोग को 10 महीने का वेतन मिलता है। तो बताइए धनिक लोग जो है उसका 60,000 का 70,000 का 50,000 का तनख्वाह है। वो अपने बच्चा को पढ़ाता है लिखाता है और आगे बढ़ाता है। रसोईया दीदी 3300 में क्या कर लेगी? अपना बच्चा पढ़ाएगी कि खाना खाएगी कि खिलाएगी कि क्या करेगी? क्या मेंटेनेंस? मुख्य मांग क्या बा? आज के धरने के मांग क्या है? आज मांग है वही मांग है कि हमको 10,000 के वेतन दीजिए और हमने के 12 महीने के चाहिए। हर महीने के एचएम लोग के लेडीज एचएम के 4 दिन के छुट्टी होला। हमने के भी छुट्टी चाहिए और डिलीवरी रहने पर 6 महीने की छुट्टी होता है मिलता है हमको वो भी चाहिए। यही सब हम लोग के मांग है। वही
घड़ी में कहता है कि बाहरिए पता बिगिए है काम करिए सब कुछ करवाता है, बाहरवाता है, माने रसोईया के कोनो वैल्यू हमें किचन में नहीं देता है जी। धरना का क्या उद्देश्य था? धरना का उद्देश्य यह है कि सरकार जो है न्यूनतम एक बटा 3 आप लोगों को मान दे देती है। न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये के आसपास है, वो 9,000 रुपया होता है। 10,000 डिमांड है कि रसोइयों का ये पदाधिकारी 40-45 साल की उम्र में 40-45 साल की उम्र में उसको जबरिया रिटायर करा दे रहे हैं, जो उनकी मनमानी है। रसोइया मर जाता है तो उसको जो अनुदान मिलने की बात है 4 लाख रुपया, उसको पदाधिकारी हेड और शिक्षक जो हेडमास्टर हैं वो लोग उसको लटकाए रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में जो लेबर कोड था उसको 4 लेबर कोड में करके तमाम मजदूरों के अधिकार पर कुठाराघात किया गया है। आज केंद्र से राज्य सरकार जो है तानाशाही कर रही है, किसी को बोलने तक का पर मनाही हो रही है और बोलने वाले लोगों को फर्जी करके जेल में डालने का काम हो रहा है। और हजार लोग जेल में, निर्दोष लोग जो है जेल में हैं, में ठूस दिए गए हैं, जिनका कोई दोष नहीं है। वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी मांग को उठा रहे थे, पदाधिकारियों के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इसमें धारा 353 के तहत ये नीतीश जी की तानाशाही का जो है एक बहुत बड़ा फार्मूला है। और नीतीश जी ने आते आते जो धारा 353 बेलेबुल धारा था, थाना का जमादार दरोगा बेल दे देता था, उसको नन बेलेबुल करके अब जेल में डालने का काम सरकार ने किया है। इन तमाम बातों को लेकर के लेबर कोडों को निरस्त करके पुनः पुराने लेबर कोड में ले जाने के लिए इनको 10,000 रुपया मान देने के लिए, और चयन पत्र बहुत से रसोइयों को नहीं मिला है, उनको चयन पत्र देने के लिए और मनमानी को रोकने के लिए, तानाशाही को जबरदस्ती को रोकने के लिए और हक अधिकार के लिए ये है धरना प्रदर्शन जो है आज हुआ है। और इसी कड़ी में पूरे बिहार में 12 फरवरी को एकटू के तरफ से बिहार स्तर पर राज्य स्तरीय जो है एक आंदोलन, एक संघर्ष, एक प्रदर्शन और एक बंदी का कार्यक्रम रखा गया है। और सभी जिलाओं में इस तरह के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। रसोईया से लेकर के अन्य तमाम एकटू के जो संगठन हैं वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को डिमांड भेज रहे हैं। और सरकार नहीं सुनती है तो 12 फरवरी को बिहार को जाम करने का प्रोग्राम है। क्या लगता है कि इस धरना से मांग पूरा हो जाएगा? अभी डीओ साहब से हमारी बात हुई है, जब वहाँ से बुलावा आया है हमने पूछा है कि डीओ साहब है कि नहीं। डीओ के यहाँ यदि धरना है तो डीओ को प्रतिनिधि मंडल से बात करने के लिए रहना चाहिए। और डीओ साहब आए हैं, उनसे बात हुई है, बहुत सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है, बहुत से समस्याओं के समाधान के दिशा पर बात हुई है। और यदि नहीं करेंगे तो आप तो जानते हैं हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और तब तक संघर्ष करते हैं जब तक मांग नहीं मिलती है। और मांग नहीं देती है सरकार तो ये पदाधिकारी क्या, हम सरकार को बदलने का काम करते हैं, बदलते रहे हैं, बदलते रहे। ये तो धरना से क्या हासिल हुआ? ये पूरे बिहार में आज हमारी ये संगठन की राज्यव्यापी प्रदर्शन है। और हम लोगों ने मानदेय जो बकाया है मूल चुनाव से पहले इन लोगों को मानदेय मिला था छठ के समय, उसके बाद से मानदेय रोक दिया गया है। एक तो उन्हें मानदेय मिलता है, वो भी 3 महीना से बकाया है। मानदेय मिलता है अब 3300 चुनाव के पीरियड में 3300 हुआ है। ये है 42 साल के जो चुने हैं रसोईया को 60 साल बताकर रिटायर कर दिया गया। जब हम लोगों ने सवाल किया, डीओ को लिख दिया, तो डीओ साहब पत्र देते हैं और कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, रिटायर पर रिटायर। उन सवालों को लेकर पूरे बिहार में आज का ही हमारा राज्यव्यापी आह्वान धरना आपका सफल रहा? है, बिल्कुल सफल रहा। क्या वार्ता से क्या लग रहा है? वार्ता सकारात्मक हुई है। जो नीचे की समस्या है वो समाधान की बात हुई है। जो पॉलिसी में करे चलिए बहना
तमाम बहनों को धरने का क्या उद्देश्य था आज का? धरने का उद्देश्य था कि सरकार जो यह है चौतरफा रूप से जन विरोधी कार्रवाई शुरू की है। उस चौतरफा रूप में छोटे छोटे व्यवसायी, मजदूर, किसान से लेकर के जो मानदेय पर, ठेका पर रहने वाले हमारे श्रमिक हैं, उन पर भी इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दिया है। और जिस तरह से मैंने अतिक्रमण के नाम पर कमजोर को घर में जरूर सरकारी जमीन से, बेतेरक जमीन से हटाने की जो उन्होंने साजिश चल रहा है, उसी तरह हमारी रसोइया बहनों को भी NGO के माध्यम से अपने काम करा करके और इनकी जितना दिन से जो स्कूल को चलाते आ रही है उनको छटने का काम कर रहा है। इन्होंने जो 12 महीना काम करती है लेकिन इनको 10 महीना का भुगतान किया जाता है, इसके खिलाफ यह लड़ाई है। यह जो है सरकारी कर्मचारी घोषित हो, सरकारी काम करती है, सरकारी स्कूल में काम करती है, अटेंडेंस बनता है, तो इनको सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए, यह हमारी मांग है। और विभिन्न जब मुद्दे पर तो इनका शोषण जो होता है स्कूल के टीचर के माध्यम से, वो सफाई कराने का काम, जब स्कूल में सफाई कर्मी अवेलेबल बहाल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी रसोइया बहनों से, भाइयों से सफाई का भी काम लिया जाता है। यह काम नहीं होना चाहिए। इनको जो मातृत्व अवकाश जो है वह मिलना चाहिए। इनका जो पीरियड का समय जो महीना में 4 दिन का है, जो मातृत्व अवकाश जो 6 महीना का है, जो सरकारी कर्मचारी को जो मिला है अधिकार, वह अधिकार भी हमारे माँ बहनों को मिलना चाहिए। और नहीं अगर यह सब काम अगर होता है तो लड़ाई, यह जो झांकी है, लड़ाई और जोर शोर से आंदोलन होगा और यहाँ से लेकर के विधानसभा तक हमारा लड़ाई चलेगा। हर हालत में हमारे रसोइया बहनें अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इन्हीं के साथ जो है उनका कार्यक्रम चल रहा है।